हेलो फ्रेंड्स, 248 नॉट आउट में स्वागत है आपका। मैं हूं आपका दोस्त सुमित और आज का ये वीडियो हमारा रहने वाला है WTC फाइनल, जो कि अभी कुछ ही वक्त में शुरू होगा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में। और आज हम बात करेंगे इंडिया की 3 स्ट्रेंथ और 3 वीकनेस के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं स्ट्रेंथ क्या रहने वाली है। तो पहली स्ट्रेंथ जो होगी वो है, जब इंडिया की टीम पिछले एक दशक में किसी भी मैच में उतरती है तो सबसे बड़ा जो मैं कहूंगा कि जो डर लगता है दूसरी टीम को या एक खौफ है, वो है केवल विराट कोहली का। तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है विराट कोहली और साथ में उनकी बैटिंग फॉर्म। बैटिंग फॉर्म में आईपीएल की फॉर्म को उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा, लेकिन अगर आप देखेंगे इस साल में अगर आईपीएल को हटा भी देते हैं तो टेस्ट क्रिकेट में भी सेंचुरी लगाई है, ओडीआई में भी सेंचुरी लगाई है, और पिछले साल अफगानिस्तान के अगेंस्ट T20 में भी एक सेंचुरी लगाकर वो एक ऐसे बल्लेबाज बने जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी इंडिया के लिए लगाई हुई है। तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ विराट कोहली और उनकी बैटिंग फॉर्म। अब बात करते हैं दूसरी स्ट्रेंथ के बारे में, तो वो है भारत का फास्ट बॉलिंग ओपनिंग कॉम्बिनेशन, जो कि है मोहम्मद शामी एंड मोहम्मद सिराज। मोहम्मद शामी की जो सीम प्रेजेंटेशन है वो पूरे वर्ल्ड में ऐसी आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगी जैसी मोहम्मद शामी दिखाते हैं। अच्छी स्पीड है, अच्छी रिदम में है, अच्छी लय में दिखाई दे रहे हैं। और अगर मैं बात करूं मोहम्मद सिराज की, तो करीब करीब 2.5 साल पहले ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उन्होंने डेब्यू किया था, और केवल 2 ढाई सालों में उन्होंने अपने आप को वर्ल्ड के एक टॉप फास्ट बॉलर में स्टैब्लिश कर लिया है। तो इन दोनों का एक ओपनिंग कॉम्बिनेशन भी थ्रेटफुल होगा ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के लिए। तो ये दूसरी स्ट्रेंथ हुई। और अगर हम बात करें तीसरी स्ट्रेंथ, तो तीसरी स्ट्रेंथ को मैं कहूंगा कि भारत ने अभी इंग्लैंड के अंदर रिसेंटली काफी क्रिकेट खेला है। 2022 में भी टेस्ट मैच खेलने गए थे, जो कि रीशेड्यूल हुआ था 2021 में। पूरी सीरीज खेल कर आए थे। तो वो रिसेंट एक्सपीरियंस जिसमें कि भारत के खिलाड़ी, ये सभी खिलाड़ी मौजूद थे जो इस बार भी टीम में हैं, केवल अगर विकेट कीपर को छोड़ दिया जाए तो इस टीम को उस एक्सपीरियंस का काफी फायदा मिलने वाला है। पुजारा अभी काउंटी क्रिकेट भी खेलते हुए आ रहे हैं। तो उन सब चीजों को मैं कहूंगा कि एक अच्छी स्ट्रेंथ रहेगी और एक अच्छा कॉम्बिनेशन भारत बना सकता है कि अपने एक्सपीरियंस को यूज कर सकता है और ऑस्ट्रेलिया को कहीं ना कहीं उनको हराने की एक कोशिश और एक अच्छी मैं कहूँगा ताबड़तोड़ अपनी अपनी स्ट्रेंथ को दिखाकर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ये जीत हासिल की जा सकती है। अब हम बात करते हैं 3 वीकनेस। जो वीकनेस जो है वो मुझे लगता है कि ज्यादा बड़ी है इस समय, और उन वीकनेस से अगर भारत पार पा लेता है तो भारत को एक खिताब जीतने से शायद ही कोई रोक पाएगा। तो आइए बात करते हैं सबसे बड़ी वीकनेस इस समय क्या है। अनसेटल्ड इंडियन टीम, जो कि क्लैरिटी नहीं है कि कौन सी प्लेइंग 11 खेलेगी। अगर हम बात करें तो हमें आईपीएल से पहले हमें ये भी पता नहीं था कि नंबर 5 पर हम किसको खिलाने वाले हैं, और सडनली आप देखेंगे अजिंक्य रहाणे टीम में आ गए हैं। और अगर आप देखें तो विकेट कीपर का हमें पता नहीं है ईशान किशन को खिलाने वाले हैं या फिर हम के एस भरत को खिलाएंगे। ना हमें ये पता है कि हम 4 फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे या 3 फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे। अगर 3 फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे तो क्या शार्दुल ठाकुर जाएंगे या उमेश यादव रहेंगे। और अगर हम एक ही स्पिनर के साथ जाएंगे तो वो कौन सा स्पिनर होगा, जडेजा होंगे या अश्विन होंगे। तो ये सब अभी जब आपके पास क्लैरिटी नहीं होती तो आप उतनी अच्छे से स्ट्रेटेजी भी नहीं बना पाते हैं, और आपकी टीम एक अनसेटल्ड टीम दिखाई देती है। जबकि अगर आप देखें तो जो हमारी ऑपोजिशन है वो काफी सेटल्ड टीम है। तो ये काफी मेरे को लगता है कि ये बहुत बड़ा राह का रोड़ा बन सकता है भारत के लिए कि उनकी एक टीम जो है अभी तक सेटल्ड नहीं है। अब बात करते हैं दूसरी वीकनेस के बारे में। दूसरी वीकनेस जो है हमारे विकेट कीपर, जो कि 2 विकेट कीपर इस टीम के अंदर हैं, के एस भरत और ईशान किशन। दोनों को ही इंग्लैंड में खेलने का कोई अनुभव नहीं है। के एस भरत ने अभी लास्ट ही सीरीज में डेब्यू किया है, केवल 4 टेस्ट मैचेस खेले हैं। विकेट कीपिंग से उन्होंने प्रभावित किया है, लेकिन उनकी बल्लेबाजी से हम सभी निराश हैं। ईशान किशन ने अब तक डेब्यू भी नहीं किया है। तो बहुत ही मैं कहूंगा कि विकेट कीपर एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है टीम के अंदर, लेकिन वो दोनों ही एस्पेक्ट में हमारे विकेट कीपर वहां लैक करते हैं। और इंग्लैंड में स्पिनर्स के अगेंस्ट उतनी दिक्कत नहीं होगी विकेट कीपिंग करने में जितनी कि फास्ट बॉलर्स को होगी, क्योंकि बॉल जो ड्यूक का बॉल होता है वो लास्ट टाइम पर तक भी मूव करता रहता है और पूरे दिन मूव करता रहता है, जिससे कि आपने देखा होगा विकेट कीपर्स को इंजरी भी होती है। कई बार उनके ग्लव्स जल्दी बंद हो जाते हैं, बॉल बाद में आके हिट करता है, कभी थंब में फ्रैक्चर हो जाता है, कभी फिंगर्स में। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना होगा, हमारे विकेट कीपर जो भी खेलेगा उसको ध्यान रखना होगा इस बात का। अगर मैं अब बात करूं तीसरी वीकनेस की, तो तीसरी वीकनेस जो है भारत के बल्लेबाजों को हमेशा से क्वालिटी फास्ट बॉलिंग या फिर क्वालिटी स्पिन बॉलिंग में काफी खेलने में दिक्कत हो रही है। स्पेशली ये जो सेट ऑफ बैटर्स हैं, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, पुजारा, कोहली, रहाणे, इनको ना केवल फास्ट बॉलिंग, इनको अगर आप क्वालिटी स्पिन बॉलिंग भी देखेंगे तो इनके अगेंस्ट भी प्रॉब्लम इनको होती रही है। मिचेल स्टार्क जो कि लेफ्ट आर्मर हैं, इस लेफ्ट आर्मर्स के अगेंस्ट हम सभी जानते हैं भारतीय टॉप ऑर्डर कितना स्ट्रगल करता है। नेथन लॉयन एक जबरदस्त ऑफ स्पिनर है, और इसके अगेंस्ट भी कोहली, पुजारा, रोहित शर्मा, ये सब स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं। तो ये भी एक वीकनेस रहेगी। अगर इन तीनों वीकनेस से भारत पार पा लेता है तो भारत को ये खिताब जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता।
मैं आपसे आपकी राय जानना चाहूंगा इन स्ट्रेंथ और वीकनेस में, आप कितना हमसे सहमत हैं। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग 48 नॉट आउट।